पाकिस्तान के लोगों की कुछ भी समझ नहीं आती। एक मैच के अंदर अपने प्लेयर को हीरो बना देते हैं तो दूसरे मैच के अंदर उसी प्लेयर को बिल्कुल जीरो बनाकर उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आजम खान, जिन्होंने क्रिकेट के कैरियर के अंदर अभी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया कि इनके ऊपर बातें हो सकें, वो भी अपनी पॉडकास्ट के अंदर अपने मशहूर होने की, अपने फेम की स्टोरियां सुना चुके हैं। उन्होंने पीएसएल की स्टोरी सुनाई थी एक पॉडकास्ट के अंदर। जब वो ग्राउंड के अंदर जा रहे थे तो पर्ची पर्ची की आवाजें आ रही थी। जब ग्राउंड से बाहर आ रहे थे तो उस मैच के अंदर उन्होंने 50 रन किए थे, तो उनको फिर बाद में आजम आजम की आवाजें आ रही थी और लोग आजम आजम कर रहे थे और वो फखर से सर बुलंद करके ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे। इतनी ही देर लगती है पाकिस्तान के अंदर हालात बदलने में। एक प्लेयर को प्लेयर बनने और फिर डी फेम होने के अंदर टाइम नहीं लगता। अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जब सीरीज शुरू होने वाली थी तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसके अंदर सिकंदर बख्त बैठे हुए थे। वो क्या कह रहे थे आजम खान की कीपिंग के बारे में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ना तो मौजूदा दौर के अंदर ऐसा कोई विकेट कीपर है, ना इससे पहले कोई विकेट कीपर रह चुका है क्योंकि इतनी कमाल की डाइव कर सकता हो, जो राइट लेफ्ट डाइव करना जानता हो, जंप करना जानता हो। बहुत कमाल की कीपिंग करते हैं आजम खान। लेकिन मेरे तो तब भी ये बात बिल्कुल बकवास लगी थी। मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि आजम खान का वजूद ही इतना बड़ा है कि अगर वो दाएं तरफ जाए तो लगता है कि सारी जमीन और इसका सारा सामान एक तरफ जा रहा है। अगर वो लेफ्ट साइड को डाइव करते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा जहान इसी साइड को जा रहा है और ऐसे लगता है कि ये जमीन को घुमा डालेंगे जब ये जमीन पर गिरेंगे। ऐसा कुछ उनका वजूद है। फिटनेस के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट पूछने को तैयार ही नहीं है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इंजमाम के होते हुए इनसे ये पूछ ले कि आपकी फिटनेस कहाँ चली गई है। अब इनसे पूछना चाहिए कि इनकी फिटनेस किधर गई है। इनकी फिटनेस के बारे में सवालात होने चाहिए, लेकिन उस चीज को छोड़ दीजिए। सिकंदर बख्त ने ये बात कर दी। सिकंदर बख्त ये बात करने के बाद अगले ही मैच के अंदर तमाम चीजें एक्सपोज हो गई। मोहम्मद आमिर ने बॉल की, उनकी बॉल पर कैच छोड़ दिया। फिर हारिस रऊफ ने बॉल की, उनकी बॉल पर कैच छोड़ दिया। फिर एक चौका छोड़ दिया जब नीचे झुक ही नहीं सके। और फिर वही बंदा सिकंदर बख्त कह रहा है T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप कैसे चल पाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के अंदर जहां बाल पहले स्किट हो रहा होगा, आप कैसे सरवाइव करोगे। अगर आप झुककर बॉल को पकड़ नहीं सकते तो आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है। एक्स्ट्रा रन से अगर एक एक करके भी जाते हैं तो ये T20 मैच है, इसके अंदर रन्स की अहमियत बहुत होती है और आपको अगर 4-5 रन भी एक्स्ट्रा लग गए तो ये आपके लिए खतरा बन जाएंगे, वबाले जान बन जाएंगे। और यूएसए जैसी टीम भी आपके खिलाफ जीत सकती है। उसको पहले से पता है कि आप एक फेलियर लेकर आ रहे हो और आपके पास एक कंटिन्यूटी है कि आप लगातार हारते आ रहे हो। आपने आयरलैंड के खिलाफ भी एक मैच हारा हुआ है। यूएसए की कंडीशन आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी तो आप हार सकते हो, इस चीज के फुल ही चांसेस हैं। अब बात करते हैं आजम खान की बैटिंग के बारे में कि इनकी सिर्फ कीपिंग के अंदर ही कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये खराब हैं, बल्कि इनकी बैटिंग इससे भी बकवास चल रही है। उन्होंने आयरलैंड के मैच के अंदर परफॉर्म किया था और 2 मैचेस के अंदर 6 छक्के लगा दिए थे। मैंने उस टाइम ये चीज कही थी कि आपके गले की हड्डी बन जाएगा ये प्लेयर। आप इसको ना निगल पाओगे ना बाहर निकाल पाओगे। आपके लिए वबाले जान है। T20 वर्ल्ड कप पूरे के अंदर आपकी जान खाने वाला है ये प्लेयर, क्योंकि इसके अपने सब्स्टिट्यूट के तौर पर किसी भी प्लेयर को लाया ही नहीं है। इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई भी प्लेयर टीम के अंदर मौजूद नहीं है इसको टीम के अंदर शामिल किया जा सके, क्योंकि शादाब खान को इनकी रिप्लेसमेंट कहा ही नहीं जा सकता। इफ्तिखार अहमद पहले से टीम के अंदर मौजूद हैं। हम इमाद वसीम को टीम के अंदर पहले से रखकर बैठे हुए हैं। इसलिए इस प्लेयर ने खेलना ही खेलना है और ये विकेट कीपिंग करता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि बाउंड्री पर दौड़ना इसके बस की बात नहीं है और दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर भी करना फील्डिंग इसके बस की बात नहीं है। अब इसकी बैटिंग की बात करें तो उसने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले डॉलर्स के साथ पसीना पहुंचा था। मुझे इस वक्त इस प्लेयर पर बहुत गुस्सा आया और मैंने आपको ये चीज क्लियर कट करके बताई थी। मैंने कोई चीज क्लियर बताई थी कि ये प्लेयर परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं दे पाएगा। जो ऐसे चौंसले करने लग जाए जो प्लेयर, वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाता। इसकी परफॉर्मेंस 0 हो चुकी है। ये प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा। पहले मैच के अंदर 11 रन बनाए, काफी ट्रोल हुए। फिर अगले मैच के अंदर 5 बॉलों पर 0 रन बनाए और जैसी बॉल पर आउट हुए, मार्कवुड का एक शार्प बाउंसर था जिस पर उन्होंने इसको आउट किया। और उसके बाद इस तरह की ट्रोलिंग पाकिस्तानी अवाम ने इस प्लेयर की है और पाकिस्तानी मैनेजमेंट की है। वो काबिले दी थी। फुल मीम्स इन पर बन रही थी और बहुत सारी बातें हो रही थी। फिर बाबर आजम से इस चीज के बारे में पूछा जाता है। बाबर आजम से जब पूछा गया कि आपने किस बेस पर शादाब खान को पिक कर लिया, 2017-16 की परफॉर्मेंस की बेस पर शादाब खान को क्या आप टीम के अंदर ले आए। जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त आजम खान दे रहे हैं,
वो भी काबिल दीद है कि ये कैसी परफॉर्मेंस आ रही है कि रन आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो बाबर आजम ने कहा कि अगर इन प्लेयर्स को नहीं खिलाते तो फिर भी सवालात उठते हैं। मुझे इस चीज़ का जवाब बाबर आजम से चाहिए। बाबर आजम को चाहिए कि लोगों को इस चीज़ का जवाब दें कि हम तो जिन प्लेयर्स को कहते हैं उनको बिल्कुल भी खिलाया नहीं रहा था। हारिस के बारे में सब लोग बात करते रहे कि मोहम्मद हारिस को टीम के अंदर शामिल कर लिया रहा है, उनको कोई भी खिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। खुशदिल शाह के बारे में बात होती रही कि खुशदिल शाह को टीम के अंदर शामिल किया रहा है, उनको कोई भी खिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद बात हो रही थी कि आसफ अली को टीम के अंदर शामिल किया रहा है, लेकिन आसफ अली को कोई भी खिलाना नहीं चाहता। फिर आजम खान को क्यों अवाम के कहने पर टीम के अंदर शामिल कर लिया गया? उसके स्टैट्स बहुत बुरे हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर तो एटलीस्ट उसको बाहर कर देते, बाद में सीरीज के अंदर आप जलील होते रहते। पहले भी तो 3 साल के कोई सीरीज नहीं जीती थी, तो 2-4 सीरीज और हार जाते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन आप T20 वर्ल्ड कप तो अच्छे से खेल लेते, अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला था। अभी क्या हाल रहेगा पाकिस्तान का? आप अपनी तरफ से राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।